नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, आज का हमारा प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है और बड़ा ही प्रेरणादायक है। आखिर एक पत्नी पति को कौन सा अंग नहीं छूने देती है। प्रिय बंधुओं, आज के इस प्रसंग के साथ आप अंत तक बने रहिएगा। इस छोटी सी ज्ञानवर्धक कहानी के माध्यम से कि आखिर एक पत्नी पति को कौन सा अंग नहीं छूने देती है। तो मित्र बंधुओं, ये कहानी है रिंगसपुरी के एक राजा की। प्रिय बंधुओं, रिंगसपुरी में एक राजा हुआ करता था। वो राजा बहुत ही दानवीर था। वह राजा अपने राज्य के लिए, अपनी प्रजा के लिए जान दिए मरता था। वह राजा अपने राज्य को बहुत प्रेम किया करता था। उसी के साथ ही राजा अपनी रानी से भी बहुत प्रेम किया करता था। प्रिय बंधु, नरसिंह रिंगसपुरी के राजा, उसके जीवन में कोई दुख नहीं था। उस राजा और रानी ने अपने जीवन में कोई दुख प्राप्त ही नहीं किया। वो ये जानते ही नहीं थे कि आखिर दुख क्या होता है। उन्होंने कभी दुख की अनुभूति नहीं की थी। तो मित्र बंधुओं, इसी प्रकार रिंगसपुरी का राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम किया करता था। अगर उसके राज्य में कोई भी दुखी है या फिर धन की किसी को जरूरत है तो रिंगसपुरी का राजा स्वयं उसके घर जाकर उसकी समस्या को जानता था, उससे पूछता था और उसकी उस समस्या को हल भी करता था। और जो भी उससे पड़ता वो उसके साथ मदद करता। तो मित्र बंधुओं, इसी तरह रिंगसपुरी का राजा बहुत खुश था, बहुत प्रसन्न रहता था। और रिंगसपुरी के प्रजा, रिंगसपुरी की जनता, रिंगसपुरी के लोग अपने राजा को बहुत प्रेम किया करते थे। बंधुओं, इसी प्रकार वो राजा अपनी रानी से भी बहुत प्रेम किया करता था। रानी की हर जिद को पूरी किया करता था। और दर्शकों, जो राजा की रानी थी वो बहुत ही जिद्दी थी। अगर रिंगसपुरी के राजा की रानी किसी बात की हट कर ले तो वो अपनी हट को पूरा कर कर ही मानती थी। प्रिय बंधुओं, इसी तरह एक दिन की बात है। रिंगसपुरी का राजा अपने कक्ष में बैठे हुए थे, विश्राम कर रहे थे। उसी समय उनकी रानी उनके पास आती है और उनके पास आकर कहती है कि महाराज, आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं, अगर आप कहें तो ठीक है। प्रिय बंधुओं, फिर राजा रानी से कहता है कि प्रिय, तुम बोलो, जो भी तुम चाहोगी वो तुम्हारे सामने पेश किया जाएगा। बंधुओं, फिर रानी राजा से कहती है कि महाराज, दिसंबर का महीना चल रहा है और कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है, परंतु क्या पता मेरा मन नदी में नहाने के लिए कर रहा है। मैं चाहती हूं कि मैं इस ठंड के महीने में किसी नदी में जाकर स्नान करूं। प्रिय बंधुओं, उसके बाद में राजा रानी से कहता है कि हे प्रिय, ये क्या बात हुई? क्या तुम्हें पता है कि अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, ठंड बहुत जोर से है और तुम इस कड़ाके की ठंड में नदी में नहाने की हट कर रही हो। तुम्हें पता है हमें उस कार्य को नहीं करना चाहिए जिस कार्य में हमें हानि हो। कहते हैं कि जिस कार्य में हमें हानि हो और उस बात का हमें पता हो और उसके बावजूद भी हम उस कार्य को करते हैं तो उसे मूर्ख और उसकी मूर्खता ही कहा जाता है। मित्र बंधुओं, उसके बाद में रानी राजा से कहती है कि नहीं, मुझे नदी में नहाना है और अगर आप मेरी इस जिद को पूरा नहीं कर सकते तो मैं मानूंगी कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते। प्रिय बंधुओं, उसके बाद में राजा रानी से बहुत निवेदन करता है, परंतु रानी राजा की एक नहीं सुनती है और राजा से बार बार इस बात का हट करती है कि नहीं, मुझे नदी में नहाकर ही आना है। मित्र बंधुओं, कहते हैं कि राजहट, बालहट और त्रियाहट, ये तीन हट इस पूरे संसार की सबसे महत्वपूर्ण हट होती हैं। इन तीनों हटों से कोई नहीं बच सकता है। तो मित्र बंधुओं, उसके बाद में रानी अपनी जिद पर अड़ी रही और राजा रानी से कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो तुम नदी में जाओ
और स्नान कर कर आओ। मित्र बंधुओं, उसके बाद में राजा अपने एक सैनिक को बुलाता है और सैनिक से कहता है कि नदी के मार्ग में आने वाले लोगों को और उस रास्ते को बंद कर दो। सभी राहगीरों से उस रास्ते से गुजरने से मना कर दो और रास्ते में जो भी कांटे पड़े हैं सभी को दूर हटा दो। मित्र बंधुओं, उसके बाद में राजा के आदेश अनुसार राजा का सेनापति राहगीरों को और उस रास्ते को बंद करवा देता है और फिर रानी अपनी कई सखियों के साथ, कई दासियों के साथ नदी में स्नान करने के लिए जाती है। दर्शकों, उसके बाद में नदी के तट पर पहुंचकर रानी की दासियां नदी के तट पर खड़ी हो जाती हैं और रानी अपने वस्त्रों को उतारकर नदी में स्नान करने के लिए नदी में चली जाती है। दर्शकों, जब रानी नदी में स्नान करती है तो उस समय ठंड बहुत थी और रानी को बहुत जोर से ठंड लगने लगती है। उस बीच रानी अपनी दासियों से कहती है कि हे दासियों, मुझे बहुत जोर से ठंड लग रही है, कहीं से घास फूस लाकर उसे जलाओ, उसकी तप से मैं अपनी ठंड को दूर कर सकूं। दर्शकों, उसके बाद में दासियां जब उस नदी के आसपास कोई घास फूस ढूंढती है तो उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता है। उस बीच उस नदी के किनारे पर ही एक कुटिया बनी हुई थी। रानी उस कुटिया में ही आग लगा देती है और अपनी तप को, अपनी सर्दी को दूर कर लेती है। दर्शकों, उसके बाद में रानी तो नदी में स्नान कर कर अपने महल में चली जाती है, परंतु जिस व्यक्ति की वह कुटिया थी, जब वह अपनी कुटिया को आकर देखता है तो उसे अपनी कुटिया जली हुई दिखाई देती है। दर्शकों, यह देखकर वह व्यक्ति किसान बहुत दुखी हो जाता है। वह बहुत ही गरीब था। उसके बाद में उसे पता चलता है कि रानी इस ठंड में स्नान करने के लिए नदी में आई थी और उसी ने उसकी कुटिया को जलाई है। दर्शकों, यह देखकर और यह सुनकर वह बेचारा गरीब व्यक्ति बहुत दुखी होता है और दूसरे दिन वह राजा के ही महल में पहुंच जाता है। राजा के महल में पहुंचकर वह व्यक्ति राजा से कहता है कि महाराज, अगर आप बड़े हो या फिर आप राज पद पे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हम जैसे गरीब व्यक्तियों को सताओगे। महाराज, कल जब आपकी रानी स्नान करने के लिए नदी में गई थी तो उस बीच उन्होंने मेरी कुटिया को जला दी। महाराज, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे घर में खाने के लिए दाने तक नहीं है और अब मेरे पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? तो मित्र बंधुओं, फिर राजा इस बात को सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और राजा अपनी रानी को बुलाता है और फिर रानी से कहता है कि रानी, कि ये जो कह रहे हैं क्या ये सत्य है? तो दर्शकों, रानी राजा से कहती है कि हाँ महाराज, ये जो भी कह रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है। तो दर्शकों, फिर राजा रानी से क्रोधित में आकर रानी से कहता है कि हे रानी, अगर ये जो कह रहे हैं ये सत्य है तो मैं तुम्हें दंड देता हूं कि तुम इस रानी के भेष को, कपड़ों को उतारकर एक भिखारी के भेष में होकर इस पूरे राज्य में प्रत्येक घर से अपने लिए भोजन मांग कर लाओगी और यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। तो दर्शकों, फिर राजा के आदेश अनुसार रानी गरीबों के वस्त्र पहनती है, फटे पुराने कपड़े पहनती है और उस राज्य के हर एक घर में जाकर भोजन मांग कर लाती है। मित्रों, उसके बाद में राजा उस भिखारी व्यक्ति को, उस गरीब व्यक्ति को अपने राजधन से कई सारा धन दे देता है और उसे प्रश्न कर कर वहां से भेज देता है। प्रिय दर्शकों, उधर जब रानी पूरे राज्य में भोजन मांगकर एक गरीब के भेष में राजा के महल में वापस आकर पहुंचती है तो रानी राजा के सामने आकर जोर जोर से रोने लगती है और रानी राजा के पैरों में गिरकर अपनी गलती की माफी मांगने लगती है। मित्र बंधुओं, उसी समय रानी राजा से कहती है कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैं अपने आप को एक रानी के पद पे समझकर महान समझ रही थी। मुझे आज पता चला है कि आखिर गरीबी क्या होती है और भोजन का महत्व क्या होता है। मित्र बंधुओं, फिर उसके बाद में राजा रानी को प्रायश्चित करवाकर उसे गले लगा लेता है। तो मित्र बंधुओं, अब आइए जानते हैं
कि आखिर एक पत्नी पति को कौन सा अंग नहीं छूने देती है। तो मित्र बंधुओं, कहते हैं कि एक पत्नी अपने पति को कभी भी अपने पैर नहीं छूने देती है। मित्रों, हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी पति अपनी पत्नी के पैर छूता है वह पुरुष हमेशा के लिए गरीब हो जाता है। तो मित्र बंधुओं, आज का प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद जी, नमस्कार।